नमस्कार दोस्तों। वैसे तो डेंटल फिलिंग निकलने के बहुत से कारण होते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट कारण के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आए और उन्होंने हमको बताया कि उनको अपने नीचे की दाढ़ में यानी कि फर्स्ट मोलर में फिलिंग करानी है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले भी वो 2-3 क्लिनिक्स में जाके वहां पर फिलिंग करा चुके हैं, परंतु फिलिंग ज्यादा चल नहीं पाई और निकल जाती है। और वो हमसे ये चाहते थे कि हम वहां पे अच्छे से फिलिंग कर दें ताकि वो निकले नहीं। एग्जामिनेशन करने के बाद में हमने उनको कहा कि यहाँ पे फिलिंग नहीं हो सकती है और पहले हमको इस दांत का एक्सरे लेके देखना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको ये कहा कि सर, मुझे दांत में दर्द वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर एक्सरे किस कारण से लेना है, और मैं तो सिर्फ फिलिंग कराना चाहता हूं, आप तो बस फिलिंग कर दीजिए। हमको समझ में आ रहा था कि वो थोड़ा कंफ्यूजन में है क्योंकि उनको उस दांत में दर्द नहीं है। तो सबसे पहले हमने उनको उनके दांत की फोटो लेके दिखाई। जैसा कि यहाँ पे दिख पा रहा है, दांत पूरी तरह से डैमेज था। दांत की 2 वॉल्स मिसिंग थी, मतलब 2 तरफ से दांत बिल्कुल खत्म था, और जो दांत की बाहरी परत बची हुई थी वो भी बहुत ही पतली थी, और दांत अंदर से बहुत ज्यादा सड़ा हुआ था। हमने उनको एग्जाम्पल देके समझाया कि जैसे दीवार में कोई छेद हो तो आप वो छेद को भर सकते हो, फिल कर सकते हो, वैसे ही दांत में अगर कोई छेद हो, सड़न वगैरह हो छोटी, तो उसको अपन फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि दांत की पूरी सरफेस ही गायब हो, दांत ही पूरा सड़ा हुआ हो, यानी कि दीवार ही पूरी गायब है, तो दीवार में गड्ढा भरेंगे कैसे, क्योंकि दीवार ही नहीं है। इसके बाद में हमने उनका एक्सरे लिया। एक्सरे में यह पता चला कि उनने कहीं से रूट कैनाल कराया था जो कि सही नहीं था, और दांत के अंदर जड़ों के आसपास बहुत तेज इन्फेक्शन था और जड़ों के बीच से हल्का फ्रैक्चर भी लग रहा था। जैसा कि उनके एक्सरे में यहाँ पे दिख रहा है, उनकी जड़ों में जो मवाद बन रहा था, क्योंकि ऊपर से फिलिंग हटी हुई थी, दांत खुला हुआ था, तो जो मवाद हड्डी में बन रही थी वो धीरे धीरे करके जड़ों के थ्रू ऊपर रिस रही थी, और इसके कारण ही उनको दर्द नहीं हो रहा था। उसके बाद में हमने उनको समझाया कि दांत का रोग मुक्त होना अलग बात है और दर्द मुक्त होना अलग बात है। हो सकता है कि अभी आपको दर्द दांत में ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से रोग मुक्त है या फिर अंदर कोई डिजीज नहीं है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरे के बाद में हमने उनको ये एडवाइस किया कि ये दांत पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसमें उनको कोई काम, फिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करानी चाहिए, और बेटर यही होगा कि इस दांत को अलग करवा लिया जाए। यदि वो चाहे तो इसमें हम अटेम्प्ट लेके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु दांत के बचने की संभावनाएं बहुत ही कम है। तो उन्होंने फिर से हमसे कहा कि सर, दांत में मुझे दर्द तो है नहीं, आप तो फिलिंग ही कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास में 2 रास्ते थे। या तो हम उनकी बात मान लेते और चुपचाप उनकी फिलिंग कर देते, या फिर उनको पोलाइटली ये बता देते कि फिलिंग हम नहीं कर पाएंगे, और यदि आप किसी और ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, और जो बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन थे वो उनको दे देते। यदि वो सही प्रकार से ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते तो वो हम करते। तो ये 2 रास्ते हमारे पास थे। अब दोनों ही रास्तों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यदि हम उनकी फिलिंग उनके कहे अनुसार कर देते तो शॉर्ट टर्म में वो सेटिस्फाइड हो जाते और हमको हमारे चार्जेस मिल जाते, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फिलिंग 4-6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाती और वो निकल जाती, और यदि वो टिकी भी रहती तो उस दांत में उनको बीच बीच में दर्द उठता रहता, और यदि फिलिंग निकल जाती तो लॉन्ग टर्म में हमारा नाम खराब होता है, क्योंकि वो फिलिंग निकल जाने के बाद में किसी चौथी क्लिनिक में बैठे होते और यही बोलते कि हमने डॉक्टर भसीन से फिलिंग कराई है और वो निकल गई। तो इसका मतलब उनकी फिलिंग करने में शॉर्ट टर्म गेन था लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस था। अब उनके कहे अनुसार यदि हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो शॉर्ट टर्म में जैसा कि उनको इरिटेशन फील हो रहा था, उनको बुरा लग रहा था, और क्योंकि हम उनके कहे अनुसार काम नहीं करना चाह रहे थे, तो हमारे लिए भी मॉनेटरी डिसएडवांटेज था कि हमको चार्जेस वगैरह उसके कुछ नहीं मिलने वाले थे। लेकिन इसमें आगे चल के होने वाले नुकसान से तो हम बचे रहे। तो लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट हमको तो ये सेटिस्फैक्शन रहा कि हमने पेशेंट के साथ में गलत काम नहीं किया। तो समझदारी इसी में हुई कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम लॉन्ग टर्म लॉस नहीं कर सकते, और इसी कारण से हम पेशेंट के कहे अनुसार, जैसा कि उनको फिलिंग ही चाहिए थी, वो करने से हमने मना कर दिया। तो ये हमारे लिए डिसीजन लेना और उनको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं सोच रहे।
लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे अगर फिलिंग होगी तो उनके लिए भी प्रॉब्लम बढ़ेगी और हमारा भी नाम खराब होगा, और हम ये चीज बिल्कुल नहीं चाहते। तो हमने बहुत ही पोलाइटली उनको ये बोला कि यदि आपको फिलिंग ही करानी है तो इसमें हम फिलिंग नहीं कर पाएंगे। यदि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है तो उसके ऑप्शंस हम आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिलिंग निकलने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है कि इस जगह पे फिलिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिलिंग वहां पे होती है जहां पे दांत की आउटर वॉल्स मजबूत हों और उसके बीच में आपको छोटा मटेरियल भरना हो फिलिंग का। लेकिन वॉल ही गायब है, दांत का पूरा स्ट्रक्चर ही गायब है, तो ऐसे में फिलिंग करवाना सही नहीं होता है, वो ज्यादा चल भी नहीं पाती। तो हमने उनको बताया कि या तो आप इस दांत को अलग करवा लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, और यदि आप बहुत ज्यादा ही बचाने के इच्छुक हैं तो इसमें हम अटेम्प्ट ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं दांत को बचाने का, परंतु उसमें समय ज्यादा लगेगा और कोई श्योरिटी भी नहीं रहेगी। तो बेटर ऑल्टरनेटिव यही रहेगा कि इस दांत को अलग करा लिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप डॉक्टर की एडवाइस प्रॉपरली फॉलो करेंगे और जहां पे फिलिंग नहीं हो सकती है वहां पे जबरदस्ती फिलिंग करा के अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।